हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्पॉट। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होप आप लोग को क्लियर होगा मेरी वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स का सिस्टम होता है बेटा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कई सारे ऑर्गन्स का सिस्टम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ऐसे ही कई सारे ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो पहला ऑर्गन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा गोनैड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनैड ये क्या करते हैं, गैमीट्स को बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, गैमीट्स को, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को। गैमीट्स क्या होते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, गैमीट्स। इंसान में और जानवरों में जो मेल गैमीट होता है वो स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट क्या होता है, एग और ओवम होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनैड्स क्या करते हैं बेटा, गैमीट्स को बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट को, मतलब स्पर्म और एग को। उसके बाद आता है बेटा डक्ट सिस्टम। डक्ट मतलब होता है रास्ता। अरे भाई कोई रास्ता तो पकड़ेंगे आगे जाने के लिए। भाई हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो कोई रास्ता ढूंढते हैं कामयाब होने के लिए। तो हम लोग इस दुनिया में आए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हमारा रास्ता क्या है, डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम वो रास्ता होता है जो स्पर्म और एग को ट्रांसपोर्ट करता है और फर्टिलाइज कराता है। स्पर्म को मेल के बॉडी के बाहर निकालता है और फीमेल में डिपॉजिट करा देता है और फीमेल में उसी रास्ते से डक्ट सिस्टम से स्पर्म पहुंचता है एग तक और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तीसरा जो होता है बेटा वो होता है सेकेंडरी, जिसको एक और नाम देते हैं। देखिए 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 बच्चों, क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी और एक्सेसरी। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ये सेक्स ऑर्गन क्या करता है बेटा, ये गैमीट तो नहीं बनाता है, स्पर्म और एग तो नहीं बनाता है, लेकिन इसका काम एक्स्ट्रा है। एक्सेसरी मतलब एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा काम क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल और फीमेल दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्राइमरी मतलब जिसका काम पहले है, सेकेंडरी मतलब जिसका काम बाद में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन काम है क्या बनाना, गैमीट्स को, स्पर्म और एग को बनाना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। कैसे करना आप पढ़ेंगे। और डक्ट सिस्टम का काम क्या है बेटा, गैमीट्स को आगे ट्रांसपोर्ट। चलिए देखते हैं बेटा, पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। आप लोगों ने देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या था, गैमीट को बनाना। मेल गैमीट क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म को कौन बनाएगा, टेस्टिस। अब इस स्पर्म को जब टेस्टिस बना लेगा तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए पहला रास्ता है वासा एफरेंशिया। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद क्या आता है, डक्ट सिस्टम। वो रास्ता जिससे गैमीट आगे बढ़ता है और दूसरे गैमीट से मिलता है, स्पर्म और एग मिलते हैं। पहले स्पर्म जाएगा वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया एक कॉइल घूमे हुए ट्यूब में डाल देगा जिसको बोलते हैं एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस में स्पर्म जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, कुछ समय के लिए स्टोर होता है। रीजन क्या है, जब नया नया स्पर्म बनता है बेटा तो उसमें टेल नहीं होती। तो उसमें टेल बनाने का काम कहां पर होता है, एपिडाइडिमिस में। अब जब इसमें टेल बन जाएगा तो ये स्विम करते हुए किसमें इंटर कर जाएगा, वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस में। वास डिफरेंस से जाएगा एक मस्कुलर ट्यूब में, मसल से बनी हुई ट्यूब में जो मेल के पेनिस में लाई करती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसी यूरेथ्रा से स्पर्म बॉडी के बाहर चला जाता है, फीमेल के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब मेल फीमेल के अंदर स्पर्म को कैसे डिपॉजिट करता है, पेनिस की हेल्प से। पेनिस क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो मेल और फीमेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बनाता है। पेनिस की स्किन को बोलते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन। और पेनिस में टिप पर मतलब सबसे आगे एक एनलार्ज पार्ट होता है, बड़ा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस क्या होता है बेटा, एनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस। क्लियर। तो डक्ट सिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा, सबसे पहले क्या आएगा, वासा एफरेंशिया। उसके बाद क्या आएगा बेटा, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमस के बाद क्या आएगा बेटा, वास डिफरेंस। और फिर लास्ट में क्या आएगा बेटा, यूरेथ्रा। तो टेस्टिस स्पर्म बनाएगा डक्ट सिस्टम में, सबसे पहले वासा एफरेंशिया में जाएगा, फिर एपिडाइडिमिस, फिर वास डिफरेंस और फिर यूरेथ्रा में, फिर यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर आ जाएगा। फिर तीसरा आपको हमने बताया था बेटा क्या होता है,
तीसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हमने बताया था ये गैमीट तो नहीं बनाते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देखिए कैसे हेल्प करेंगे। यहाँ पर 3 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बेटा। पहला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है सेमाइनल वेसिकल। दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है काउपर्स ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल नाम से क्लियर है। वेसिकल्स क्या होते हैं बेटा? स्फेरिकल बॉडीज होते हैं। बायो में पढ़ा होगा वेसिकल क्या होते हैं? गोल गोल बॉडीज होते हैं। सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं बेटा? सीमेन बनाते हैं या सीमेन का लिक्विड पार्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। देखिए असल में मेल की बॉडी से जो बाहर आता है व्हाइट कलर का फ्लूइड उसको बोलते हैं सीमेन। उसमें दो चीजें होती है बेटा, एक तो स्पर्म होता है मेल का गैमीट और साथ साथ एक लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। स्पर्म को तो टेस्टिस बनाता है लेकिन सेमाइनल फ्लूइड को दो लोग बनाते हैं, एक सेमाइनल वेसिकल और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल पहला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये एक पेयर होता है, मतलब दो सेमाइनल वेसिकल होते हैं हमारे मेल के पेनिस के पास। तो दो सेमाइनल वेसिकल है, एक देखिए लेफ्ट में और एक राइट में। सेमाइनल वेसिकल का काम क्या है बेटा? ये सेमाइनल फ्लूइड का सबसे मेजर पार्ट बनाता है। सेमाइनल से नाम क्लियर है, सेमाइनल फ्लूइड का सबसे मेजर पार्ट बनाता है। अब इसमें ये क्या क्या डालता है? फ्रक्टोज डालता है। फ्रक्टोज वो शुगर है जो पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, सीमेन में। इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ऐसे एक एसिड बनाता है सिट्रिक एसिड। तो सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल फ्लूइड में ये सब सब्सटेंस डालता है ताकि जब स्पर्म का मूवमेंट हो तो उसको एनर्जी मिल सके। इनको तोड़ करके एनर्जी ली जाती है। दूसरा जो ग्लैंड है जो सेमाइनल फ्लूइड को बनाता है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो आपने देखा बेटा सेमाइनल वेसिकल एक पेयर है तो असल में ये दो होता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड होता एक है बेटा, लेकिन देखने में दो लगता है, एक राइट में एक लेफ्ट में। असल में होता है क्या बेटा? मान लीजिए ये यूरेथ्रा है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड पीछे से लगा हुआ है। आप जब देखेंगे सामने से देख रहे होंगे तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड राइट में और लेफ्ट में दिख रहा है, तो मतलब दो दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप पीछे से इसको देखें तो असल में वो है कितना? एक ही। तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता तो बेटा एक ही है, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि दो। क्यों? क्योंकि उसका पीछे वाला ये वाला पार्ट क्या है? छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक होता है लेकिन दिखता वो दो है। और ये वो एंजाइम रखता है। एंजाइम आपको पता है जो किसी काम को तेज करते हैं। तो ये वो एंजाइम रखता है जो इन सबस्ट्रेट को, इन सब्सटेंसेस को तोड़ता है और एनर्जी देता है। इसके साथ साथ और भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तीसरा ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या करता है? एल्कलाइन सिक्रीशन बनाता है। एल्कली मतलब बेस। आपने एसिड सुना होगा बेटा, एसिड के अपोजिट कौन होता है? बेस। असल में होता है क्या बेटा? पेनिस के ऊपर एक ब्लैडर होता है, एक बैग होता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अरे सर इतना सीरियस होके क्यों पढ़ाते हैं बेटा? क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का? जल्दी जल्दी पढ़िए, कवर हो। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, मजाक तो करते रहेंगे ना। तो यहाँ पर एक ब्लैडर होता है, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उसमें एक मसल लगी होती है बेटा, वो यूरिन को रोके थे। ये मसल ना दिन भर खाली टॉयलेट बॉडी से बाहर निकलता रहे, पैंट गीली हो, दिन भर आपकी पैंट गीली रहेगी, है ना। तो ये मसल उसको रोके रहता है। तो होता है क्या बेटा? जब स्पर्म हमारी बॉडी से, मेल की बॉडी से निकल रहा होता है तो उस समय ये मसल बंद रहती है और स्पर्म निकल जाता है। उसके बाद ब्रेन तक मैसेज जाता है और ये मसल रखती है, फिर यूरिन निकलता है। तो कभी भी स्पर्म यूरिन साथ में नहीं निकलते। लेकिन जब यूरिन निकलता है तो यूरिन में एक एसिड होता है, यूरिक एसिड। यूरिन में कौन सा एसिड होता है बेटा? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड इस मीडियम को एसिडिक कर देता है, जिससे स्पर्म मर जाता है। तो उस एसिडिटी को खत्म कौन करता है? एक बेस। और ये बेस बनाता कौन है? काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर नाम पड़ा साइंटिस्ट पे, और बल्बो यूरेथ्रल मतलब ये बल्ब की शेप का है, बल्ब की शेप का है और यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आपका यूरिन, मेल का जो यूरिन और स्पर्म दोनों पेनिस से निकलता है, किससे? यूरेथ्रा से होते हुए। लेकिन एक टाइम पे एक चीज निकलेगा, क्योंकि यूरिन को ये मसल बंद रखती है, यूरिनरी ब्लैडर को ये मसल बंद रखती है। अगर ये मसल ना हो तो दिन भर आप लोग बैठे और यूरिन निकलता चला जा रहा है ना।
ठीक है बेटा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर आता है डक्ट सिस्टम, फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट बनाता है, स्पर्म और एग। डक्ट सिस्टम उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उन दोनों को फर्टिलाइज कराता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, ये क्या करता है, स्पर्म बनाता है। डक्ट सिस्टम में आते हैं वासा एफरेंशिया, एपिडाइडिमिस, वास रेफरेंस, कॉपर्स ग्लैंड और यूरेथ्रा। वासा एफरेंशिया टेस्टिस से स्पर्म को उठाएगा, एपिडाइडिमिस में स्पर्म की टेल बनेगी, वास रेफरेंस से स्विम करते हुए यूरेथ्रा में आएगा और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है सेमाइनल वेसिकल, जो सेमाइनल फ्लूइड का मेजर पार्ट बनाता है, और उसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड और भी कई सारी चीजें होती हैं। प्रोस्टेट, उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल दो होंगे, एक पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होगा लेकिन देखने में दो लगता है। ये एंजाइम बनाता है जो इन सब्सटेंस को तोड़ते हैं और साथ साथ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कॉपर ग्लैंड या बल्बोएथल ग्लैंड, जो एक बेसिक सिक्रीशन बनाता है, जो यूरिन की यूरिक एसिड की जो एसिडिटी है वो यूरेथ्रा से कम करता है ताकि स्पर्म की मौत ना हो। तो ये तीनों देखिए रिप्रोडक्शन में हेल्प करें कैसे, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एनर्जी दे रहे हैं स्पर्म को और बल्बोएथल ग्लैंड उसको मरने से बचा रहा है। और स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड, स्पर्म को बनाता है टेस्टिस और सेमाइनल फ्लूइड को बनाते हैं सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड दोनों को मिला के बनता है सीमेन। ये एक व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी के बाहर आता है। तो होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। ओके, थैंक यू।